गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु का या किसी भी संत का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। गुरु पृथ्वी पर देवदूत है, नहीं देव ही है। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खानी है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्ध एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। गुरु के सहाय के बिना जो मन को संयम में लाने की कोशिश करते हैं वे ऐसे व्यापारी हैं जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाए जो इस मार्ग के जानकार हो। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलियुग में तारणहार है। दुखदायी इंद्रिय विषयों से, पीड़ादायी तुच्छ विकारों से एवं अशांति उत्पन्न करने वाली वासना से लघु बने हुए हमारे जीवन को आत्मविचार के उत्तुंग शिखरों पर बैठाकर स्व में स्थित करने का गुरु कार्य करते हैं। जीव को शाश्वत, नित्य एवं अनंत सुख की ओर ले जाने वाली जो विभूति है वे गुरु है। मरण धर्मा देह में ही ब्रह्म अमृत का अनुभव जो कराते हैं वे गुरु है। अव्यक्त अजन्मा आत्मा की खबर जो देते हैं वे गुरु है। इस संसार में जिसका कोई सद्गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। सब होते हुए भी वह अनाथ ही है। शिष्य का वास्तविक कल्याण किसमें है इसका पता केवल सद्गुरु ही जानते हैं और देते हैं। यही कारण था कि प्राचीन काल में कई चक्रवर्ती राजा राजपाट छोड़कर गुरु की शरण खोजते थे। गुरु के द्वार पर झाड़ू लगाते थे, गुरु के लिए लकड़ियां बीनते थे। जितने भी महापुरुष हो गए हैं उनके जीवन में सद्गुरु का स्थान अवश्य। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि ऋषि। संत ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु निवृत्तिनाथ थे तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी थे तो पूज्य लीला शाह जी बापू जी के गुरु थे स्वामी केशवानंद जी महाराज।
सद्गुरु के बिना सच्ची समझ नहीं हो सकती। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिना क्या मिले, समझ ले मन माही। जीवन में आनंद, माधुर्य, शांति एवं समता का अनुभव सद्गुरु के कारण ही होता है। सद्गुरु की शरण कितनी महत्वपूर्ण है, इसे समझाते हुए कबीर जी ने कहा है, जो तो ही सद्गुरु सत लखाओ, ताते न छूटे चरण भाव, अमर लोक फल लाभे जाओ, कहीं ही कबीर बूझे सो पाओ। मीराबाई ने भी अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी तिन्हीं ज्ञान गुटकी। इन्हीं रैदास जी ने कहा है, गुरु सबू रहसी अगम ही जाने, अर्थात न परमात्मा की पहचान को सिर्फ गुरु ही जानते हैं। कर्नाटक में तो गुरु का स्थान भगवान की अपेक्षा भी ऊंचा माना जाता है। वैभव संप्रदाय के महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान में 30 गुण है, जबकि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु में 36 गुण है। भगवान जिसको जीव रूप में भेजते हैं, उन्हें सद्गुरु जीवन मरण की श्रृंखला से मुक्त करते हैं। भगवान कर्म का फल देते हैं, जबकि गुरु तो कर्म के बंधन ही काट डालते हैं। सद्गुरु करोड़ों जन्मों के कार्य को एक ही जन्म में पूरा करवाकर सच्चिदानंद की ओर ले जाते हैं। सद्गुरु सत से कर्मों की शुद्धि, चित्त से ज्ञान की शुद्धि एवं आनंद से सुख की शुद्धि करा के, यानी शिष्य के सच्चित आनंद को विकसित करा के उसके पुण्य कर्म को महका देते हैं। हजारों जन्मों के माता पिता, साथी, मित्र भी जो नहीं दे सकते, वह सद्गुरु सहज भाव में ही हंसते खेलते दे देते हैं। कैसी अनोखी कला है उनमें देने की।